पिछले क्लास में हमने कवर कर लिया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सर ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, मैट्रिक्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करनी आती ही होगी। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है सर, वो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ना, जो आप दो मैट्रिक्स ले रहे हैं ऐड करने वाली या सब्ट्रैक्ट करने वाली, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर है एम इंटू एन, एम इंटू एन। ठीक है, और ये क्या लिखा है मैंने, ए आई जे, मतलब कि एक एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ पे जो एलिमेंट लूँगा उसका मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट लूँगा, सपोज मैंने ले लिया ए वन वन, तो उसको मैं ऐड करवाऊँगा ए वन वन किसके, ये मेरा मान लीजिए मैट्रिक्स ए है तो ये मैट्रिक्स बी, तो दोनों एलिमेंट ऐसे ऐड करवाऊँगा मैं। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए, आसान चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी करते हैं सर। 2 1 3 4, देखिए कितने बाय 2 बाय 2 का है, तो ये यहाँ पे भी जो एडिशन वाला होगा मेरा 2 बाय 2 का होना चाहिए, तभी एडिशन हो पाएगी। तो मैं इसको देता हूँ -1, ये ले दिया कुछ भी, तो मैं इसको ऐड कैसे करूँगा सर, इसका टर्म मुझे ऐड करवाना पड़ेगा इसमें, तो 2 + -1 ये हो गया, इसका मुझे करवाना पड़ेगा इसमें, तो 1 + 1, इसका ये, तो 3 + 0, और ये ठीक है सर। तो यहाँ से जब आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 1 2 3 7, नहीं मैट्रिक उसका भी ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 2 ही आएगा। तो ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है सर, सपोज एक मैट्रिक्स है क्या ऑर्डर की, m × r, और बी मैट्रिक्स है r × n ऑर्डर की, तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पे ऐसा आएगा ए बी m × n ऑर्डर का हो जाएगा। तो मतलब कि सर यहाँ पे क्या होता है, सेम आपका ये r और r दोनों सेम होने चाहिए तभी मेरा मल्टीप्लाई हो पाएगा। मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर, मल्टीप्लिकेशन कब हो सकती है हमारी, जब ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, जो लेफ्ट साइड है आपकी मैट्रिक्स, जब इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। अगर ये हमारी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो मेरा मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होती है बहुत कि इसके ये एम में क्या होता है, रोज़ ये कॉलम, ये रोज़ ये कॉलम, तो पहली मैट्रिक्स का आपका कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स कि क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए इसके सेकंड वाली मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एग्जांपल, एक मेरी मैट्रिक्स है 2 × 4 की, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर पाऊँगा 3 × 2 से, क्या ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, नहीं सर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो मैं अगर ये ले लूँ सर, देखिए 7 × 2, देखिए कुछ भी नंबर ले लिया मैंने, 2 × 97, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है सर, जी सर बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये आपका सेम है, तो ये हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है सर, चलिए बड़े सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। तो मैं ले लेता हूँ 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स, तो ये 2 रो 3 कॉलम आ गए, तो ये 2 × 3 है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है सर, जी सर बिल्कुल हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं सर, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, और इसको ये पहला टर्म लिख देंगे यहाँ पे, फिर फर्स्ट रो को करेंगे मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फिर उसको यहाँ लिखेंगे अगली टर्म, अगला एलिमेंट। वैसे ही फर्स्ट रो को थर्ड से, तो मेरा तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट रो ले रहे हैं और फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं उसका, तो फर्स्ट का इससे मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट का सेकंड से मल्टीप्लाई, 1 × 1 प्लस ऐड करते हैं 2 × 2, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा मेरा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होएगा सर, 1 × 2 प्लस
1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जो फाइनल बनेगी वो मेरा क्या बनेगा 2 इंटू 3, तो मेरे 2 रो आनी चाहिए और 3 कॉलम आनी चाहिए। तो ये मेरी इक्वेशन आएगी, मैट्रिक्स आएगी 2 इंटू 3 की। ओके, ये मल्टीप्लाई हो गया, फाइनली मिलेगा। चलिए, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का। 2 पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिख लीजिए, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है वो क्या क्या होती है हमारी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इन तीनों लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएशन, कम्यूटेशन और कम्यूटेटिव, और आपका एसोसिएशन, कम्यूटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों लॉ को फॉलो करेगा, तीनों ऐसे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जो मल्टीप्लिकेशन है सर वो किसको फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव को नहीं करता, क्योंकि कम्यूटेटिव याद है आपको क्या होती है, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, लेकिन ये यहाँ ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि देखिए, तो मैं इसको अपोजिट कर दूँ, बी आर इंटू एन, क्या मैं ये मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सर, ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता अगर मेरा एन बराबर नहीं है तो। ठीक है, एम के मल्टीप्लाई कब करूँगा, जब मैं एन और एम मेरा इक्वल आएंगे दोनों, तब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है सर, इसलिए बी इंटू ए हमारा ए इंटू बी के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव होता है। हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ क्या होता है एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला मैंने लिख दिया, देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी क्वेश्चन आते हैं इसके क्या क्या, द नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर एडिशन इन ए इंटू बी आर रिस्पेक्टिवली, क्या क्या होते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है मेरे पे एम इंटू एन इंटू पी, और इसका मेरा फॉर्मूला है एम इंटू एन माइनस 1 पी। क्या क्या है एम एन पी, मैं भी बताता हूँ सर। जो मैंने ये 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, सपोज मुझे दिया है एक मैट्रिक्स 2 1 0 2/2 का, और ये भी दिया है मुझे 2/2 का एक मैट्रिक्स 1 2 2 1 बी मैट्रिक्स। ठीक है, इनका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे जो ये मेरा 2 इंटू 2 है, यही मेरा क्या है, ये होता है m इंटू एन, ए का जो है, और ये क्या होते हैं b का क्या होता है n इंटू पी होगा, तभी मैं मल्टीप्लाई कर पाऊँगा, क्योंकि n और n सेम होनी चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तभी मैं a इंटू बी कर पाऊँगा सर। तो मैं क्या लिखता हूँ कि a मेरा क्या है m इंटू एन, और b क्या है n इंटू पी। हमारे इस केस में क्या है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, p की वैल्यू भी सर 2 है। तो इसमें आप क्या निकालेंगे सर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितने हो गए, नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन m इंटू एन इंटू पी होता है फॉर्मूले से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका 8 आ गया नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है सर, एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 2 इंटू 1 करते हैं रो इंटू कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 करते हैं, तो दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही मैं करूँगा, तो टोटल मेरे पे 8 मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं ए इंटू बी करने पे। और स्केलर एडिशन क्या होता है सर, ये वैल्यू क्या आएगी एम एन माइनस 1 इंटू पी, एम इंटू एन माइनस 1 इंटू पी। एम है आपका 2, या 2 माइनस 1 1, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे आपके। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, सॉल्व नहीं करना, मेरे को ये दिखाने थे खाली। स्केलर ये हो गया, नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया इस क्वेश्चन में 8, नंबर ऑफ स्केलर एडिशन 4। ठीक है, चलिए ये हमारा एग्जाम्पल था। एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ जो आया है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या बोला इसमें, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर, और उनका ऑर्डर दे रखा है मुझे पी क्यू आर मैट्रिक्स का 4 इंटू 2 2 इंटू 4 4 इंटू 1। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको पता है क्या होता है सर, m इंटू एन इंटू
पी, ये आता है मेरा नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मिनिमम बोला है तो देखिए लोग क्या करते हैं, पी क्यू आर आया है तो वो क्या करेंगे सर, पी इंटू क्यू कर देंगे पहले मल्टीप्लिकेशन में, फिर क्या कर देंगे जो आया हमारा, ठीक है, मैट्रिक्स, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आर के मैट्रिक्स से, तो ये आंसर वो निकाल देते हैं। यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन एम एन पी निकाल लेंगे तो आपका वो क्या आएगा, गलत आएगा सर। क्यों गलत आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, हमें ऑर्डर तो ये रखना है, पहले पी फिर क्यू फिर आर, लेकिन मल्टीप्लाई करने का भी देखिए तरीका क्या हो सकता है। केस, दो केस बनेंगे। पहला केस, पहले मैं पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर लूँ, पी डॉट क्यू, डॉट होता है डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन स्केलर। पहले मैं पी इंटू क्यू करूँ, फिर मैं आर, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ आर से। ये अगर मैं करूँगा एक केस मेरा क्या होएगा, पहले मैं क्यू इंटू आर कर लूँ, फिर जो आया है उसको पी से मल्टीप्लाई कर दूँ, पी इंटू क्यू इंटू आर कर दूँ। एक ये केस आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से भी देखिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँगा, पी इंटू क्यू करूँगा, तो उससे मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएंगे। देखिए पी है मेरा कितने का सर, 4 इंटू टू का, 4/2 का ऑर्डर है, और क्यू का मल्टीप्लिकेशन कब करूँगा वो कितने का है, 2 इंटू 4। तो यहाँ से जो मुझे पी क्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4 इंटू 4, ठीक है। तो एम एम एन एन पी ये होते हैं, तो एम कितना है हमारा 4, ठीक है, एम एन पी निकाल रहा हूँ मैं, एम इंटू एन इंटू पी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी वो निकाल रहा हूँ। तो 4 इंटू 2 इंटू 4 इस केस में आएगी कितनी आएगी सर, 48 4 जा 32 आएगी यहाँ से। अब मेरा क्या आ गया सर, पी क्यू आ गया, मैट्रिक्स आ गई कितने बाई कितने की, 4/4 की। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे सर, आर मैट्रिक्स से। आर की हमारा ऑर्डर कितना है, 4 इंटू 1, तो पी क्यू आर मिल जाएगा मुझे, पी क्यू आर ऐसा मिल जाएगा। इसका ऑर्डर कितना आएगा टोटल, इसका ऑर्डर आएगा आपका 4 इंटू 1, 4/1 का ऑर्डर है। यहाँ से एम एन पी कितना आ रहा है, एम है 4, एन है 4, पी है 1, तो 4 इंटू 4 इंटू 1 16। तो देखिए कितनी मल्टीप्लिकेशन आ रही है हमारी यहाँ पे, टोटल 48 मल्टीप्लिकेशन आ रही हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमें बोला है मिनिमम निकालना है, तो मतलब देखिए सर इसमें भी देखते हैं दो केस। दूसरा केस में ये कि क्या है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है क्यू और आर को, क्यू और आर को जो मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम क्यू आर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्यू कितना मैट्रिक्स सर, 2 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 4 1, इससे मुझे मिलेगा क्यू आर जिसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 1, ये होगा ऑर्डर। तो यहाँ से मेरे पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितना आएंगे वो देख लेते हैं। एम है 2, एन है 4 और पी है 1, तो यहाँ से 8 आएगा। ओके, अब मेरे को करना है पी पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स पी कितना है सर, 4 इंटू 2 ऑर्डर का, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें क्यू आर से। आर का क्यू आर का कितना आ रहा है, 2 इंटू 1 ऑर्डर, तो ये पी क्यू आर जो आएगा मेरा कितना आ रहा है, 4 इंटू 1 ऑर्डर का। सेम ही ऑर्डर आ रहे होंगे देखिए, क्योंकि हमें पता है वैल्यू तो सेम आएगी, मल्टीप्लाई कैसे भी करिए आप, क्योंकि ये एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है सर, एसोसिएटिव। तो P इंटू क्यू इंटू आर कर लीजिए, या फिर P इंटू क्यू इंटू आर कर लीजिए। ऑर्डर आपको P क्यू आर ऐसे रखना है, तब आपका एसोसिएटिव होता है, इसलिए वैल्यू सेम आती है मैट्रिक्स की जब सॉल्व करेंगे। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशंस उसके अलग लगा रहे हैं, देख लीजिए आपने, यहाँ पे आ रहा है 48। अब यहाँ देखते हैं इसका लास्ट केस, देखिए इसमें m है 4, n है 2 और ये है 1 p, तो ये 8 आ गया। तो टोटल मेरे पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 इस केस में आ रहा है कम मल्टीप्लिकेशन। तो ये आराम से हो जाएगा हमारा सॉल्व, जल्दी हो जाएगा। p इंटू क्यू इंटू आर करेंगे तो यही पूछा है मिनिमम नंबर, तो 16 है आपका लेस, तो देयरफॉर
इज इक्वल टू आंसर 16। ठीक है, चलिए देखिए अब हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया हमने। अब देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है सर, देखिए हमारा जो मैट्रिक्स होता है ना, ये हमारा सपोज कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दे रखी है कोई भी हमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैट्रिक्स को मैं इस रो को इंटरचेंज कर सकता हूँ, कॉलम को इंटरचेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक होती है हमारी प्रॉपर्टी एलिमेंट्री ऑपरेशन की, क्या, इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी, रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है मेरा, मैंने लिख दिया यहाँ पे R2 इज टेंड्स टू R2 प्लस R1, तो आप जो R2 की जो वैल्यू डालेंगे, पहले R1 की वैल्यूज तो ऐसी रख देंगे, R3 की वैल्यूज़ भी ऐसे रख देंगे, एलिमेंट सारी। ठीक है, जो R2 वाली रो 2 के एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू आप चेंज हो जाएगी, अब अगर ऐसे लिख दिया आपने, और वो क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2, दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ डालेंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा क्या होता है सब, ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। तो ये दो थे, ऐसे टोटल तीन टाइप से होते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम क्या क्या है, ये तो मैं एग्जाम्पल बता दिया, दोबारा से देखते हैं। पहला है इंटरचेंज, इसमें क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं रो को, आपने देख लिया। तो जैसे मैं एग्जांपल लिख दिया कि रो 1 को मैंने रो 2 में चेंज कर दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया, तो R1 नीचे आ जाएगा, R2 वाले एलिमेंट सारे ऊपर आ जाएंगे। सेकंड, ये इंटरचेंज, वैसे ही हम कॉलम का कर सकते हैं, C1 को मैं एग्जांपल दे दिया कि C2 में इंटरचेंज कर दिया, C1 वाला इधर चलेगा, C2 वाला इधर आ गया। ठीक है, ऐसे होता है। सेकंड वाला क्या होता है, स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन, इसमें क्या है सर, देखिए मैं रो कोई ले ली मैंने RI, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, RI प्लस K ऑफ R कुछ भी दूसरा कोई रो। ठीक है, वैसे ही CI का भी लिख सकता हूँ, तो रो में कर सकते हैं, कॉलम दोनों में कर सकते हैं, तो एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या करा मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल अगर दूँ, इसको मैंने लिख दिया रो 2 टेंड्स टू, कैसे हो गया रो 2 सर, रो 2 प्लस रो 3, तो यहाँ की वैल्यू क्या है, 1 है, स्केलर एडिशन हुआ है कुछ। थर्ड आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें क्या है, कोई रो में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर वैल्यू से पूरी रो को, तो K ऑफ RI। वैसे ही मैं इसका भी कर सकता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, R2 टेंड्स टू, क्या कर दिया सर मैंने, 2R2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रो, तो वो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो एक 3 एग्जांपल ये जो मैंने लिख दिए हैं, इनका मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कैसा है। तो सपोज एग्जांपल क्या है मेरे पे, सर ये हमारे पे एग्जांपल ले लिया मैंने, तो मैं पहला क्या देख रहा हूँ, इंटरचेंज वाला लगाता हूँ। ठीक है, तो उससे मेरा क्या लगाना है मुझे, मतलब R1 को मैंने रो 1 को इंटरचेंज कर देना रो 2 में, तो इसका कैसा बनेगा मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बन गया वो मेरा ये बन गया, देखिए रो 1 को इंटरचेंज कर दिया, तो आपका रो 2 ऊपर चले गई सर, रो 1 नीचे आ गई। ओके, तब देखिए R2 टेंड्स टू R2 प्लस R3, तो मैं अगर इसी में रो ऑपरेशन लगाऊं खाली, तो इसको ये अलग केस ले लीजिए, आप चाहे तो इसे बनाने के बाद इंटरचेंज करने के बाद दोबारा से एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते थे। ठीक है, कितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं हम। तो अगर मैं इसी में लगा रहा हूँ क्या, R2 टेंड्स टू R2 प्लस R3, ये लगा दिया, मतलब रो 2 में ऐड करनी है रो 3 और रो 2 में वैल्यू डालनी है। मतलब कि सर पहले आप जो यहाँ लिखा है उसको छोड़ दीजिए, रो 2 को छोड़ दीजिए, सारी वैल्यूज डाल दीजिए। अब रो 2 में क्या करना है, रो 2 प्लस रो 3, ये हो गया 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा स्केलर एडिशन। अब है मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें मैंने ले लिया एग्जांपल R2 टेंड्स टू 2R2, ये लिया है, इसका देखते हैं, इसी में से लगाना है। तो R2 क्या है सर, ये वाली रो, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
ठीक है, ऐसे करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस को। ओके, कहाँ यूज़ आता है इनका? सर इन्वर्स निकालने में, लेकिन हमारा यूज़ नहीं आएगा इन्वर्स निकालने में, हम तो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखेंगे। ठीक है, आगे हम एक्लोन रो एक्लोन फॉर्म वगैरह पढ़ेंगे। एक्लोन फॉर्म इसका तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़, रैंक वैंक निकालने के लिए। ठीक है, तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हैं वहाँ पे, रो एक्लोन फॉर्म में बदलने के लिए। ठीक है, चलिए वो तो बाद में देखेंगे हम। तो ये यहाँ पे होती है डिटर्मिनेंट्स में, देखेंगे कि ये करने से, इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, आर्ट ये वाला स्केलर एडिशन करने से क्या हो रहा है, इंटरचेंज करने से क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो रहा है, आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे क्या फ़र्क आता है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो था हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स। देखिए डिटर्मिनेंट्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट्स। पहला देखते हैं हम 2x2 मैट्रिक्स का। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा होता है, तो मैं ले लेता हूँ एग्जांपल। यह ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्टिकल बार, ये मैट्रिक्स का साइन होता है ऐसे। तो डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो क्या करेंगे, डायगोनल्स वाले को मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है ये वाले डायगोनल्स। ठीक है, तो 1 × 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 5 माइनस 4 × -2, तो सर यहाँ से आएगा 5 + 8 13 डिटर्मिनेंट इसका आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे हम। सेकंड 3/3 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है 3/3 का। एग्जाम्पल, ये मेरा एक मैट्रिक्स है 3/3 का, इसका मुझे निकालना है सर डिटर्मिनेंट। कैसे निकालेंगे सर, इसको ऐसे ही रखिए और ये जो बनेगा y2 को मान लीजिए इसको। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप A11 कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट इसकी रो छुपा लीजिए और उसका कॉलम छुपा लीजिए जो आ रहा है। तो इन दोनों का रो कॉलम छुपा लीजिए, तो मेरे पे 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम सर, और ये जो वैल्यू निकाली है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं उसको वहाँ लिख लीजिए। तो 1 बाहर लिख लिया मैंने, इनटू ये 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं सर, डायगोनल मतलब दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 × 0 0 -1, ये हो गया। फिर होता है माइनस। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको छुपा दूंगा, सेकंड एलिमेंट पे आ गया ना, तो मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पे यहाँ बचेगा 0 0 1 0 और ये वैल्यू थी 0। ठीक है ना, ऐसा हो गया था मेरा मैट्रिक्स। मैंने इसको छुपा दिया जो यहाँ वैल्यूज आ रही थी, इसके रो और कॉलम को छुपा दिया, तो बचा मेरे पे ये 2x2 की मैट्रिक्स। तो 0 × कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा सर, इसका मतलब नहीं है हमें निकालने से। प्लस, ठीक है, माइनस याद रखना कि माइनस होता है यहाँ पे। फिर होता है प्लस, थर्ड मैट्रिक्स को ये रखिए, ये छुपा दीजिए, तो 1 × 2x2 की मैट्रिक्स ये बन जाएगी आपकी। कैसे करेंगे, 0 × 1 -0 0 सर, तो यहाँ से आएगा आपका -1 डिटर्मिनेंट। ठीक है सर, ऐसे करते हैं 3/3 को। 4/4 में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर अब देखते हैं इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स का यूज़ आएगा आपको इन्वर्स निकालने के लिए। क्या होती है कोफैक्टर, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कोफैक्टर। ये जो एलिमेंट्स हैं इन सबके में एक इंडिविजुअल के कोफैक्टर्स होते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, उसका कोफैक्टर क्या होगा, कोई एलिमेंट ले लिया मैंने AIJ। ठीक है, यहाँ से कोई सा भी एक किसी एलिमेंट का, जैसे इसका एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उसका क्या होता है हमारा तरीका, ये होता है -1 I + J इंटू डिटर्मिनेंट ठीक है सर, तो ये मैंने लिख दिया। देखिए कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, क्या करेंगे, -1 I + J, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या है A11 एलिमेंट है, तो I कितना है 1 और J कितना है 1। जब हम पूरे मैट्रिक्स ऐसे लिख देंगे, हर एक एलिमेंट का जब हम कोफैक्टर निकाल लेंगे तो उसको कहते हैं हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। तो वो मैट्रिक्स कैसे बना रहे हैं सर, देखिए
पहला एलिमेंट दिया मैंने A11 लेंगे तो ये क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो जो इवन आ रहे होंगे सर वो सब आ जाएंगे आपके पॉजिटिव। ये आ रहा है 1 + 1 2 पॉजिटिव आ गया, इवन है तो ये प्लस। अब क्या करेंगे, इसको आप हाइड करेंगे, इसका जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे ना, इसको हाइड कर देंगे और ये 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, बस वहाँ पे हम 3 भी लिख देते थे बाहर, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे खाली ऐसे करना, इवन आएगा तो पॉजिटिव। तो +4 × 1 - 2 × -1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर आपका 6। अब इसका निकालते हैं, ये क्या है A12 है तो I11 J है 2, तो ये क्या हो गया ऑड, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस, अंदर क्या आएगा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये आप छुपा देंगे ऐसे करके, तो 1 × 1 1 -3, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +3 + 1 तो -4 आ जाएगा बाहर, तो ये -4 आ गया सर। ठीक है, वैसे ही करेंगे, देखिए जैसे ये क्या है A13, तो ये 1 + 3 करेंगे तो पॉजिटिव आता है, इवन आ रहा है 4 आ रहा है क्योंकि, तो ये क्या हो गया आपका प्लस आएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 - 12 तो -10 आएगा आंसर। ठीक है, बाहर प्लस था ये तो मल्टीप्लिकेशन करने से माइनस आया। ये क्या है A21 क्या होता है माइनस आएगा, माइनस, इसको छुपा दिया हमने, तो ये -5 × 1 क्या हो गया -5 -2 × 2 4, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 9 आ जाएगा, यहाँ से +9 आ जाएगा। ऐसे ही मैं सॉल्व कर देंगे, जब आप करके देखिएगा तो ये आता है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, ये कोफैक्टर्स हैं, सब फैक्टर्स है, कोफैक्टर्स हैं एक एलिमेंट के, 3 एलिमेंट का कोफैक्टर 6 -5 का -4। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स होगी कोफैक्टर। अब देखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है सर। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स जो भी है, हमने ए ले लिया करिए, तो क्या हो जाएगा वो जो हमने निकाल लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडजॉइंट ए, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा हमारा इस केस में, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए सर, तो रो को कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ये बन गया आपका एडजॉइंट। ठीक है, चलिए ये हमने बना दिया। अब मैं निकाल देता हूँ क्या इन्वर्स क्या होता है सर, तो मैं लिखता हूँ इन्वर्स। अब तो सपोज हमारा मैट्रिक्स था ए गिवन मैट्रिक्स थी हमें, इसका मुझे निकालना है इन्वर्स निकालना है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ए इन्वर्स निकालना है मतलब। ठीक है ना, तो ए इन्वर्स कैसे निकलेगा सर, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ये होता है हमारा फॉर्मूला ए इन्वर्स निकालने का। ठीक है, ये कभी वैलिड है जब हमारा डिटरमिनेंट हमारा 0 ना हो, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा तो इन्वर्स। तो ये कब कंडीशन वैलिड है, जब डिटरमिनेंट हमारा 0 ना हो। ओके, याद रखिएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, वही एग्जांपल था हमारा, इसका क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालना है, ये ए है, ए इन्वर्स पूछा है कैसे निकलेगा, तो आपने ए एडजॉइंट ए निकाल लिया था, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपको पता है कैसे निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे, वही एडजॉइंट ए होता है। तो वो मेरा आ रहा था सर, अब इसको कर देंगे डिवाइड किससे, डिटर्मिनेंट से। किसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए सर, 3 को ऐसे ही रखना है, छुपाया, 2/2 मैट्रिक्स बन गई, 4 -(-2) यानी +2, माइनस होता है और यहाँ पे भी माइनस है इनटू, तो इसको मैं प्लस लिख देता हूँ डायरेक्ट, +5 1 -(-3) +3 हो जाएगा सर, +2 × 2 -4
4 3 ज़ा 12, ये आपका आएगा। डिटरमिनेंट आ गया 18, तो इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 18 से, ठीक है। जो आया है मतलब कि 1/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो एक ही बात है, ठीक है सर। ये आ गया आपका ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब मैंने लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर, जो मैंने बोला था 4/4 का या 5/5 या एक्सेट्रा। हायर ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे सर? थ्री स्टेप है, ये आपको देखने की ज़रूरत है नहीं, बस आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब बाद में तो आप खुद ही करने लगेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और फिर देखते रहेंगे स्टेप क्या है। तो सर पहला है हमारा एग्जाम्पल, क्या दिया हुआ है, 4/4 का बनाना है। एग्जाम्पल लिखते हैं मैंने, अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है सर। 4/4 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि सर जब मैं डिटरमिनेंट निकालता था 3/3 मैट्रिक्स का, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता था 2/2 मैट्रिक्स में। जैसे एग्जाम्पल 3 0 1 2 0 0 1 4 2, ये मेरी मैट्रिक्स है सपोज ए। इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे गया, इस एलिमेंट को मैंने प्लस लिखता हूँ, प्लस क्या है एलिमेंट 3, और ये 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये 0 0, इसको क्या होगा 0 × 2 + 4 × 0, ऐसे ही लिखता हूँ। फिर यहाँ लिखता हूँ मैं माइनस, तो ये सर देखिए, ये -0 × जो भी आएगा फिर प्लस आता है। तो ये क्या आता है सर, ये कोफैक्टर होते हैं, क्योंकि देखिए कोफैक्टर की तरह होता है। -1 की पावर a11 है, तो i + j हो गया 2। बस वहाँ पे मैं वैल्यू नहीं लिखता था कोफैक्टर में, यहाँ पे जो ये मैंने लिया है इसकी वैल्यू लिखूँगा 3, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा a12, तो ये क्या हो जाएगा ऑड, तो -1 की पावर 3 है, तो ये देखिए ये आएगा आपका +3 × ये आता है आपका माइनस, ठीक है, माइनस जो भी है। तो ये बस मैंने बताना था कि कोफैक्टर की तरह ही होते हैं। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, a44 का निकाल रहा है। तो चलिए स्टेप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पहला स्टेप क्या कह रहा है सर, सिलेक्ट अ रो, कोई रो या कॉलम सिलेक्ट करिए और उसमें से एक एलिमेंट सिलेक्ट करिए। मेक ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड रो 0, ठीक है, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। 4/4 को 3/3 में कन्वर्ट करूँगा, फिर 3/3 से 2/2, फिर मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे इसको करना है, तो देखिए मैं कौन सा सिलेक्ट कर सकता हूँ। जहाँ पे ज़्यादा जीरो आ रहे हैं वो आपके लिए आसानी रहेगी वो सिलेक्ट करने में। तो मैं ये रो सिलेक्ट कर सकता था, या फिर मैं ये कॉलम सिलेक्ट, मैं कोई सा भी कर सकता हूँ सर, कोई सा भी कर सकता हूँ, आएगा मेरा आंसर उससे भी। लेकिन आपको आसानी रहेगी अगर आप ज़्यादा जीरो जिसमें होंगे वो वाला रो या कॉलम लीजिए, ठीक है। तो मैंने ले लिया सर, कॉलम ले रहा हूँ मैं। तो अब क्या करूँगा, अदर एलिमेंट को जीरो करना है, तो मतलब इसको मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और इसको मुझे जीरो करना है 3 को, ठीक है, 3 को जीरो करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या लगाऊंगा मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, R3 टेंड्स टू R3 - 3R1, ठीक है। अगर ये लगाऊंगा मैं सर, तो देखिए मेरी मैट्रिक्स क्या बनेगी अब। तो देखिए रो 3 मेरी कैसे हो जाएगी, 2 - 3 ऑफ 0, क्या हो गया 2 ही आ गया। 3 ये तो हमने करा ही है, इसको जीरो करने के लिए हमने ये ऑपरेशन करा है, तो ये जीरो आएगा। 0 - 3 × 2 क्या हो गया -6, ये क्या हो गया -8। तो देखिए अब मेरी ये बच गया मेरा यहाँ पे। अब मेरे पे खाली एक ही एलिमेंट बचा है, तो बस मेरा आ जाएगा अब आंसर डायरेक्ट। देखिए कैसे, इसको हाइड करा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, और जैसे एक्सपेंड करते हैं तो देखिए ये एलिमेंट का नंबर क्या है सर, ये है a12 है। तो मतलब कि सर क्या आएगा, ये माइनस, कोफैक्टर होता है ना डिटरमिनेंट भी एक तरीके के, तो -1 की पावर 1 + 2, यानी कि ये आ रहा है आपका 3 इंटू वैल्यू भी आती है डिटरमिनेंट में, तो ये वैल्यू जो मैंने लिया है। बचा क्या मेरा, देखिए 1 2 3 3 - 6 1 0 -8 2, सर ये 3/3 में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये आएगा मेरा माइनस ऑफ 3/3 का, आपको आता ही है करना सॉल्व। तो यहाँ से आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट जो निकाल रहे हैं हम सर, कितना
आएगा 88 विल बी योर आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये ले लिया 4x4 की मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट बताओ सर। डिटरमिनेंट तो क्या करेंगे आप, मैंने बताया इसको क्या करिए, एक को ये ले लीजिए, सपोज ये ले रहे हैं, फिर से हमको ये एक कॉलम, अब मैं क्या कर दूंगा, किसी को भी जीरो कर दूंगा। मेरा अच्छा रहेगा कि मैं इसे जीरो कर दूं 7 वाले को। तो या तो मैं रो ऑपरेशन लगा कर सकता हूँ। अगर मैं आपको कहीं पे दिखाऊं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये हमारा जीरो ना हो रहा हो, सपोज कोई, ठीक है, 2 हमारे टर्म आ रहे हो, तब कैसे कर लिखेंगे। तो इसका डायरेक्ट करने का भी तरीका है, ये फॉलो करने की जरूरत नहीं हमें। अगर मैं इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, 7 वाला ले रहा हूँ, तो क्या करेंगे आप, पहले तो एक सिलेक्ट कर लीजिए एक कॉलम को, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो तो करना ही है सिलेक्ट कोई। अब ये क्या करेंगे, क्रॉस लगा दिया इसके तो, ठीक है सर। तो मेरा क्या यहाँ पे क्या है ये, और ये एलिमेंट का नंबर क्या है सर, ये है 22 A22। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, तो ये A22 है, तो मैं लिखूँगा देखिए -1 की पावर 2 + 2। डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहा। ठीक है, -1 2 + 2 और 7 तो आता ही है, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। और जो बचा वो क्या हो गया, 3/3 की मैट्रिक्स बचेगी, -1 0 1 -1 1 2 2 1, ये बचेगा, प्लस लिखेंगे। अब मैं ये इसके लॉन्ग हो गया, जैसे कि मैं पहले इसके लॉन्ग एक्सपेंड करता था ये हाइड करके 2/2 की मैट्रिक्स, फिर इसके लॉन्ग एक्सपेंड करता था ये हाइड करके ये 2/2 की मैट्रिक्स, वैसे ही इसके लॉन्ग ये पहले यहाँ पे जाऊँगा, इस एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंड करूँगा, इसको हाइड करके 3/3, जीरो के एक्सपेंड करेंगे जीरो के लॉन्ग, इसको हाइड करके, तो आपका जीरो ही आएगा वो, क्योंकि इंटू जीरो लिखेंगे ना, एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है हमारा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका एलिमेंट का नंबर क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस थर्ड रो है तो I3 और J क्या हो गया 2, तो ये हो गया 3 + 2 I+J होता है। और मल्टीप्लाई में आपका एलिमेंट है 1, जो बाकी बचा वो क्या होगा मेरा, तो ये क्या बची मेरी 3/3 की मैट्रिक्स, ये बचेगी सर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी डिटरमिनेंट निकाल सकता हूँ, चाहे तो आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये भी आसानी है। तो ये हो जाएगा प्लस, तो 7 इंटू, वैसे में कैलकुलेशन थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी, 2/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। ट्वेंटी फोर विल बी योर डिटरमिनेंट, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड करते रहिए, हर एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंड करते रहिए, उसको हाइड करें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को, और 3/3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके सर, चलिए, या फिर आप जैसे मैंने बताया एलिमेंट्री ऑपरेशन में लगा सकते थे, कैसे लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन वो भी दिखा दूँ अगर आपको। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा मैं, कि आप कर दीजिए R2 टेंड्स टू R2 -7 टाइम्स ऑफ R3, ऐसा करेंगे तो ये वाला जीरो आ जाएगा आपका, फिर डायरेक्ट खाली 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था डिटरमिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर निकालना, क्वेश्चन आएंगे इसके। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए मैंने पॉइंट लिख दिया एक, ट्रेस क्या होता है सर, ये होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स। प्रिंसिपल डायगोनल आपको पता ही है कौन सा होता है, A11 A22 वाले एलिमेंट जो होते हैं, A11 A22 A33, ये सारे क्या हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल में है, तो उसी का सम क्या होता है हमारा, ट्रेस होता है सर। तो एग्जांपल दे दिया मैंने, 1 + 3 क्या हो जाएगा मेरा 4, ये ट्रेस हो जाएगा सर, प्रिंसिपल डायगोनल है ये। तो ट्रेस देख लिया हमने, इसका आइगन वैल्यू में यूज़ आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिटरमिनेंट्स में भी। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटरमिनेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डायरेक्ट यूज़ आता है क्वेश्चनों में। पहला क्या है, डिटरमिनेंट A 0, अगर डिटरमिनेंट A 0 है सर, तो वो मेरी मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं उसे, सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट A अगर 0 आ रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको मैंने एक और लिख दिया नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखिए क्यों, A इनवर्स अगर हम निकालते हैं सर, तो क्या होता है, एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट A,
अगर डिटर्मिनेंट ए मैं 0 डाल दूँ, इस जो केस में आ रहा है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा ये इन्वर्स। ठीक है, मतलब कि ए का मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्स नहीं निकल सकता उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स ये मेरी नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आ रहा है किसी मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखिए ए की वैल्यू आएगी हमेशा, डिटरमिनेंट ए 0 है मतलब कि 0 आ रही है वैल्यू हमेशा, तो सिंगल वैल्यू आ रही है तो सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट। सेकंड पॉइंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। थर्ड पॉइंट, ए की पावर एन, इन सबका एग्जाम्पल लेते रहिएगा और खुद चेक करते रहिएगा कैसे आएंगे। ठीक है, आसान है बहुत ज़्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ए की पावर एन का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। ठीक है, इसी में देखिए एन को अगर -1 ले लूँ तो यही बन जाएगा मेरा डिटरमिनेंट, ए की पावर -1 आ जाएगा वो, मतलब कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। फोर्थ हमारा ए डॉट बी का डिटरमिनेंट। ठीक है, क्या होता है, डिटरमिनेंट ए करिए, मल्टीप्लाई करिए डिटरमिनेंट बी, दोनों के इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम ही आएगा। ये वाला देखिए, k इंटू ए, के क्या है, कोई स्केलर वैल्यू है, क्या उसका डिटरमिनेंट जब मैं लूँगा वो क्या हो जाएगा, k की पावर n डिटरमिनेंट ए। k हमारा स्केलर वैल्यू और n है, अगर स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं सब ये, तो उसका ऑर्डर है n। चलिए थर्ड देखिए, मैं इसका भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको लिख के। थर्ड देखते हैं, तब तक इनमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैंने बताए थे, इंटरचेंज, स्केलर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने बताया था कि वहाँ पे बताऊंगा डिटरमिनेंट में क्या चेंज आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए वाला। इंटरचेंज जब करते हैं सर, मैट्रिक्स दी हमने, आपने इंटरचेंज वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, तो जब रो को इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, साइन चेंज कर जाता है सर। ठीक है, अगर एक बार आपने चेंज किया है तो एक साइन बदलेगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। अगर फिर से आपने दोबारा चेंज कर दिया तो वो प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस हो जाएगा दोबारा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा डिटरमिनेंट चेंज जब हम इंटरचेंज करते हैं। तो मैंने लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ न्यू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 की पावर के डिटरमिनेंट ऑफ एक ओल्ड मैट्रिक्स। तो के क्या है वहाँ पे, नंबर ऑफ इंटरचेंजेस। ठीक है, याद रखिए। स्केलर एडिशन में चेंज नहीं आता, जो पहले होता है वही होता है। स्केलर एडिशन लगाया आपने मैट्रिक्स में, तो जो डिटरमिनेंट पहले था हमारा क्वेश्चन में दिया था जो मैट्रिक्स, फिर जो आपने लगाया उसके बाद जो मैट्रिक्स बनी, दोनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे, सेम ही आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा मैट्रिक्स, उसमें आपने क्या किया, रो 1 को सपोज 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो आपके जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा सर? 2 टाइम्स 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ जो पहले की हमारी ओल्ड की आ रही थी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट। ठीक है, सबको आप किससे देखेंगे, एग्जाम्पल करके देखेंगे खुद। ठीक है, देखिए सर, इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा था मैं क्या, ये एक मेरी मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए पहले आप, डायरेक्ट आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है। 10 इंटू 2 20 माइनस 8 4 32, तो ये क्या आ गया, -12, ये आ गया -12। अब ये बोला है, ये तो अलग रख लीजिए भी आप। ठीक है, ए हमारी ये मैट्रिक्स थी। ठीक है, अब मैं इसमें से देखिए कॉमन निकाल सकता हूँ कुछ स्केलर वैल्यू, हाँ जी सर 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये मेरी नई मैट्रिक्स आ गई 1 2 4 5, ये होगी मेरी के ए, ये होगी ना के। अब मैं इसका डिटरमिनेंट, ये सपोज नई वैल्यू आ गई मेरी बी, अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसका डिटरमिनेंट, मैं सॉल्व नहीं करूँगा अभी ऐसे, मुझे पता है कि सर ये इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, ये होता है जो हमारा ये ए आया है ना, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, मतलब कि अंदर वाले का 1 2 4 5 का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ये क्या आएगा, 5 -8 -3 आ गया सर, ये डिटरमिनेंट आया आपका। अब क्या करिए, जो ये के है, ये हमारा के है और 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर है 2, तो इसको करिए 2 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ए कितना निकाला हमने, -3, 4 इंटू -3 -12। देखिए सर, यही तो मेरा डिटरमिनेंट आ रहा था पहले डायरेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव करके दिखाया है, ये होता है।
समझ गए। अब देखिए जो मैंने दिखाना था एलिमेंट्री ऑपरेशन का, क्या बता रहा हूँ मैं। देखिए सर, जो हमने डिटरमिनेंट निकाला था और हायर ऑर्डर का, वहाँ पे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए थे। वहाँ पे देखा था मैं आपने कि मैंने ये वाला यूज़ किया था, ये वाले दोनों मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि ये आप भी यूज़ मत करिएगा जब डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, फंस जाएंगे आप भी। क्योंकि देखिए हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है डिटरमिनेंट की। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ, ये मैट्रिक्स है, इसका जरा ए मैट्रिक्स है ये, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। कितना आ रहा है? 4 - 6 - 2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका ऑपरेशन लगा देता हूँ, ऑपरेशन निकाल के देखता हूँ। पहले मैंने लगा दिया, इंटरचेंज वाला लगा दिया। तो मैं क्या कर दूंगा, 2 4 ऊपर लेके रो इंटरचेंज कर दिया मैंने, R1 को R2 से। तो ये हो गया 2 4 1 3। जरा इसका निकालना डिटरमिनेंट। अब इसका डिटरमिनेंट देखिए क्या होगा, 3 2 6 -4 2। देख रहे होंगे कि आप सर साइन का चेंज आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, वही लिखा है मैंने। एक बार चेंज किया है मैंने, अब मैं दूसरी बार चेंज कर देता हूँ। तो वापस से मैं क्या कर दूँ, 1 3, तो मेरा यही आ जाएगा। -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2। तो मतलब पॉजिटिव जो डिटरमिनेंट आ रहा है मतलब -2, तो -2 ही आएगा आपका। ठीक है सर। सेकंड देखिए, स्केलर एडिशन अगर मैं करता हूँ, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, R2 टेंड्स टू R2 + R1, ये कर रहा हूँ। तो मैं क्या होगा, नया मैट्रिक्स जो बनेगी मेरी 1 3 तो ऐसी रहेगी, ये हो जाएगा 3, ये 7। जरा इसका डिटरमिनेंट निकालो आप। 7 माइनस, ये मैट्रिक्स है अगर मेरी, 7 - 9, 7 - 9, तो ये क्या आएगा, -2 ही आ रहा है सर, सेम आ रहा है। तो जब मैंने ये वाली ऑपरेशन करा स्केलर एडिशन वाला, तो मेरा वैल्यू डिटरमिनेंट में चेंज नहीं आता है सर। तो अब देखिए, जो मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा था 4/4 मैट्रिक्स का, तो मैं हमेशा यही यूज़ करना है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये लगाएंगे ना, तो आपको जैसे ही आपने अगर इंटरचेंज किया, तो जो आप डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वाला एक माइनस आएगा, उसमें माइनस का चेंज आता रहेगा अगर इंटरचेंज लगाएंगे। अगर ये लगाएंगे तो वैल्यू में चेंज आएगा, के टाइम्स करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप फंस जाएंगे अगर जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है सर, चलिए अब क्या है देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ रो कॉलम्स आर 0। ठीक है, सारे एलिमेंट अगर एक किसी रो के या किसी भी कॉलम के 0 हैं सारे, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। सेकंड क्या है, इफ एनी 2 रो कॉलम्स आर पैरेलल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तब भी डिटरमिनेंट 0। सर इसका एग्जांपल दीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 7 9, ये क्या है, इसका डिटरमिनेंट 0। 2 4 8, और ये 4 8 16, और 3 2 1। सर ये है, इसमें करेंगे तब भी 0। ये क्यों 0 है सर, क्योंकि देखिए इन दोनों को देखिए, C1 C2 जो है हमारा, वो क्या है, 2 ऑफ C1 है, वही लिखा है ना, CI = KCJ। C2 क्या है मेरा, 2 i's ऑफ C2 है। अगर मैं ये कर लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए 0 हो जाएगा। अगला फिफ्थ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राइंगुलर डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है डिटर्मिनेंट इन सब मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इनका प्रोडक्ट होगा। ट्रेस क्या होता है, एडिशन इन सब का। ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, ट्राइंगुलर डायगोनल स्केलर, अगर ये सब मैट्रिक्स है इनका क्या होगा, ये होगा सर। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पता है आपको, उसमें डिटरमिनेंट क्या आता था, हमने देखा +-1। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में भी +-1। इडेम्पोर्टेंट में आता है 0 या 1। और सेवन्थ है हमारा एडजॉइंट ए, क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, n है आपका ऑर्डर। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, ए डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक क्या हो गया, 6 पॉइंट तो आपको याद रखने ही है। आजकल तो MSQ वाले भी आ रहे हैं अब, तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब देखते हैं इन्वर्स की, मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको, जो गेट एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, पहला मेथड तो आपको आता ही है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, अगर 3/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन अगर गेट में एग्जाम में क्वेश्चन आया इन्वर्स का, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको। चलिए पहले दिखाता हूँ मैं, 2/2 का नहीं दिखाया था मैंने आपको शायद,
तो 2/2 का देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। 2/2 का एक डायरेक्ट हमारे पे ट्रिक होती है, शॉर्टकट। 2/2 की अगर हमारे पे मैट्रिक्स है तो उसका कैसे बनाएंगे सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पे एक मैट्रिक्स दी है 2/2 की, CABCD, ये मेरे पे ए मैट्रिक्स है सर। इसका इन्वर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट याद रखिए। पहले तो डिटरमिनेंट जैसे होता है, नीचे डिवाइड बाय डिटरमिनेंट होता है, तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। 1 बाय डिटरमिनेंट लिख लेते हैं हम, AD माइनस A इंटू डी माइनस B इंटू सी। ये हमें पता है कि डिटरमिनेंट होता है 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट में डायरेक्ट बनाऊंगा, देखिए कैसे। इसको इंटरचेंज कर देंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। तो ये हो गया DA, और ये जो बाकी एलिमेंट बचे हैं मेरे पे A12 और A21, इसको मैं कर दूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, दोनों एलिमेंट को। तो ये हो गया सर -B और ये हो गया -C, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप ढंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक, सपोज एक मैट्रिक्स दी हम पे A1 2 4 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो आपका इसका A इनवर्स निकालना है। ऑप्शन में आपको दिखेगा कि एक D ऑप्शन में क्या दिया होगा, हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए वो उसका क्या मतलब होता है सर, इसका देखिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल के साइड में निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट। तो 5 - 8 - 3, यानी कि डिटर्मिनेंट A इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या कहते हैं हम, इसको मैंने बताया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखना आपको। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब हमारा A, क्योंकि डिटरमिनेंट A के इक्वल 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब A इनवर्स हमारा पॉसिबल है, A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। हमारे यहाँ से पता चल गया। अगर A इनवर्स जो डिटरमिनेंट A आया अगर 0 आ जाता तो A इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए एग्जिस्ट कर रहा है तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको बताया सर डायरेक्ट निकालेंगे। डिटरमिनेंट जो निकाला है कितना है सर, -3, 1/-3 इंटू ये इंटू ही होता है। तो अब मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी 2/2 की, देखिए इंटरचेंज कर देंगे हम। 5 को यहाँ ले आए, 1 को नीचे ले गए और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। तो मेरी जो फाइनल A इनवर्स का आंसर निकालेंगे आप, ऑप्शन में दिया होगा वो क्या होगा, -5/3, ओके, 4/3 मल्टीप्लाई कर देंगे ना हर एलिमेंट से, 1/3 -3 को 1/-3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पे 2/3, ये आ गया -1/3। ये आपका फाइनल A इनवर्स आएगा सर, ठीक है। तो ये 2/2 का तरीका होता है मैं इनवर्स निकालने का। अब देखते हैं 3/3 का हमारा शॉर्टकट मेथड, ओके। अब देखते हैं 3/3 का हमारा शॉर्टकट मेथड जो गेट में हमें करना है, कैसे करेंगे। तो हमें तो अभी तक पता है हमें मेथड 1 क्या होता है हमारा, ये भी यूज़ हो सकता है कहीं पे किसी क्वेश्चन में। क्या A इनवर्स हमारा क्या होता है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A, मेथड 1 ये होता है। मेथड 2 जो आपको गेट में अगर हमारा क्वेश्चन आया इनवर्स का और ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो हमें करना है चेक ऑप्शंस, ऑप्शन से करना है ये वाला क्वेश्चन। कैसे करेंगे ऑप्शन से सर, एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। 2 4 1 3 3 2 4 1 4, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, एक मैट्रिक्स है A, इसका मुझे A इनवर्स बताओ। तो फाइंड A इनवर्स, क्वेश्चन बोल दिया फाइंड A इनवर्स। ऑप्शन दिए होंगे सर आपको, ठीक है। ऐसे मेरे पे 4 ऑप्शन दिए हैं सर। मेथड 2 जो हम लेंगे कैसा है, आपको हमें जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया उसे A नाम दिया हमने, ठीक है। A मैट्रिक्स ये होगी हमारी, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, जो ऑप्शन वाली मैट्रिक्स है ना उसको B दे देंगे नाम, तो ये B हमारी मैट्रिक्स है। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए सर। अगर बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि ये हमारा इन्वर्स है, ये ऑप्शन जो निकाला है B मैट्रिक्स जो आई है यही मेरा इन्वर्स है, ठीक है। और ये वाला यार इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, B इंटू A, दोनों अगर फॉलो कर लेंगे तो ये आपका मतलब इन्वर्स है B मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो पहले मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, दिस इंटू दिस कर लीजिए, या दिस इंटू दिस, एक ही बात है। ऑप्शन आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आएगा अगर ये हमारा ऑप्शन इन्वर्स है, ओके। तो ये करना है हमें। तो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे,
ए मेरा ये है मैट्रिक्स, तो मैं इसको लूँगा। अब आप ले लेंगे जो हमें ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन हमने जैसे ले लिया -2। अब मुझे इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं सर। कैसे करेंगे? दोनों 3/3 की मैट्रिक्स हैं तो सॉल्व हो जाएगा आपका, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम में, तो मल्टीप्लाई होंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, क्या आएगा सर? 2 इंटू -2 सर, ये हो गया -4। 3 इंटू 3 हो गया 9 + 9। 4 इंटू -1 -4। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये सेकेंड एलिमेंट मिलेगा हमें यहाँ से। 2 इंटू ये हो गया 8/5 -12/5 + 4/5। ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 18/5। ठीक है, ऐसे ऐसे बाकी जो भी कर लेंगे आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा, देखते हैं मैं क्या दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा आपका देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है सर। ये मेरी आई मैट्रिक्स बन रही है, ये ए है, ये बी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, मतलब ये हमारा ऑप्शन जो है इनवर्स है। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आ चुका है गेट 2019 में, सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आप, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हैं इनवर्स के। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम कल देखेंगे रैंक क्या होती है, एक्लॉन फॉर्म क्या होती है, उससे रैंक निकलती है। ठीक है, और हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।